बड़ा सवालिया निशान था कि जो जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार की तरफ से लिबरल फंडिंग हुई है और उसमें ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट दिखा नहीं है। उसको लेके हमने जब इनको पूछा तो इन्होंने कहा जी हमने 81% जो है काम कंप्लीट कर दिए हैं और 19% काम इसलिए रहते हैं कि सेंटर से फंड नहीं आया, जबकि ग्राउंड पे जाएं तो आपके 10% भी काम नहीं हुआ है। लेकिन आपने बुक्स में शो कर दिया कि 81% आपके काम हो गए हैं, जो कि सरासर गलत है, जिसको हमने ऑब्जेक्शन किया है। इसी तरीके से हमने अपने इलाके की पानी की समस्या की बात की। अपने इलाके जम्मू में खड़े हैं, यहाँ कितनी पानी की दिक्कत है। जम्मू टाउन जो हमारा सबसे बड़ा टाउन जम्मू कश्मीर का, यहाँ पानी का क्राइसिस है और ये कहते हैं जी हम पानी प्रॉपर दे रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे विधानसभा क्षेत्र चनैनी गोडी में पानी का बहुत ज्यादा क्राइसिस है, उसको लेकर हमने इशू उठा रहा है। हैंड पंप्स नए देने का इशू उभा रहा है। इसी तरीके से हमने जो फ्लड से हमारी लगभग 50 स्कीमें मेरे विधानसभा की जो वाश हो गई थी उनको हमने रेस्टोर करने के लिए कहा है। इसी तरीके से हम बात करें पत्नीटाप में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसको लेके हमने कहा कि पत्नीटाप डजन मीन के पत्नीटाप में सिर्फ टूरिस्ट आता है, वहाँ लोकल लोग रहते हैं, वहाँ हमारे लोकल गाँव हैं, उनको पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसको हमने इशू के उभारा है। इसी तरीके से फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि फॉरेस्ट डिमार्केशन हो रही है और फॉरेस्ट वाले अकेले जाके ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। हमने कहा कि फॉरेस्ट डिमार्केशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बगैर नहीं हो सकती, लेकिन अकेले जाके डिमार्केशन करते हैं। जवाब में देते हैं कि हर जगह रेवेन्यू जाता है, लोगों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर देते हैं। फिर फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए नए पेड़ लगाने का टारगेट 1 करोड़ इन्होंने रखा है, लेकिन आज तक कितने लगाए उनसे पूछा, कोई जवाब नहीं है इनके पास। इसी तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमने कहा कि हमारे नेशनल पार्क हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 4 हैं और जम्मू के अंदर जो जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है उसमें सिर्फ 1 नेशनल पार्क है और कश्मीर के अंदर 3 नेशनल पार्क है। तो इस तरीके के इश्यूज़ को फ्लड को लेके हमारा ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का बजट थी, उसको लेके कि हमारा मेरे एरिया में लगभग 20% जो है एसटी पॉपुलेशन है, एसटी मतलब गद्दी पॉपुलेशन है, उसको लेके गवर्नमेंट का क्या प्रपोजल है, कोई खास कंक्रीट नहीं है। तो उन सारे इश्यूज़ को हमने यहाँ पे उभारा है। डिग्री कॉलेज मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो है, एक तो मेरा डिग्री कॉलेज चनैनी प्रॉपर में है, जिसकी बिल्डिंग बन चुकी है और उसकी लगातार डिमांड है कि उस बिल्डिंग को शिफ्ट किया जाए। तो इस मेरे कट मोशन के पर्सन के जवाब में इन्होंने कहा जी हम इस नए सेशन में उसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही लाठी और घोड़ी में नए डिग्री कॉलेज की डिमांड है, लेकिन फिलहाल सरकार ने कहा कि पुराने कॉलेजेस को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं और नए कॉलेज अभी सरकार का प्रपोजल नहीं है, जब होगा तो देखा है। देखिए रंधावा जी हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं, उनके पास चूँकि मेरे पास इसका एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, उनके पास उन्होंने क्वेश्चन लगाया होगा, जवाब आया होगा, लेकिन अगर इस तरीके का मसला है तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं पर्टिकुलर, क्योंकि उस सवाल का जवाब मैंने देखा नहीं है कि 90% कश्मीर के लोगों ने किया है, लेकिन एक तो बात पक्की है कि जो जेडीए की लैंड पे ऊपर इलीगल कब्जा है और कई वर्षों से कब्जा है, उसको हमारी सरकार अभी तक उसको विकेट करवाने में विफल रही है। और विकेट कराना दूर की बात है, नए कब्जे हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो इसके ऊपर हमें सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी सरकारी ज़मीन है, अगर हमारा गांव का कोई आदमी है, गरीब है, पहाड़ी पे बैठा है, एक छोटा सा मकान बनाया तो आप दूसरे दिन उसको गिरा देते हो। जहां आपकी हज़ारों कनाल ज़मीन कब्जा करी, शहर के बीच में कब्जा करी, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, गरीब आदमी की कार्रवाई होगी। कानून एक नज़र से चलेगा, 2 नज़र से नहीं चलेगा। इसलिए हम कहते हैं अगर गरीब आदमी के ऊपर उसने छोटा मकान बनाया है, जंगल में, पहाड़ जंगलात की ज़मीन नहीं, पहाड़ में कहीं रहता है, दूर दराज में थोड़ी सी सरकार की ज़मीन है, तो आप दूसरे दिन उखाड़ के फेंक देते हो उसको। तो इतनी बड़ी कब्जा हुआ, तो ये इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं है, इसके ऊपर होनी चाहिए। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।